नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की। इस आतंकी हमले में कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। इस हमले का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये उन महिलाओं का प्रतीक है जिन्होंने आतंकी हमले में अपने पतियों को खो दिया। 6-7 मई की दरमियानी रात में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान हिल गया। भारत के हमले में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जहां करीब 900 आतंकी मुस्तैद थे। शुरुआत से अंजाम तक पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने संभाली है। एनटीआरओ की भी इसमें अहम भूमिका रही। एनएसए अजीत डोभाल ने स्पेशल टीम के साथ ऑपरेशन का नेतृत्व किया। ऑपरेशन के लिए बेहद खास टीम तैयार की गई और कंट्रोल रूम बनाया, जिसकी कमान पूरी तरह से एनसीए अजीत डोभाल के पास थी। पीएम मोदी और अजीत डोभाल ने काफी चर्चा की और फिर यह फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकाने होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया गया, जिसके बाद एनसीए फिर पीएम मोदी से मिले और प्रधानमंत्री मोदी से हरी झंडी मिलते ही उन्होंने आगे की तैयारियां शुरू कर दी। हमले की जानकारी बहुत कम लोगों को दी गई और वो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसकी कमान एनएसए अजीत डोभाल संभाल रहे थे। 6 मई को देर रात एनएसए अजीत डोभाल ने सिग्नल मिलते ही इंडियन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए आसमान में उड़ गए और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इसी के चलते आप सभी को बता दें कि इस ऑपरेशन को लेकर जनता के बीच जबरदस्त जोश और समर्थन देखा गया है। और इसी के चलते लखनऊ और दिल्ली में हमारे संवाददाताओं ने जनता से बातचीत की है। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां हमारी संवाददाता उंजिला ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। पहलगाम आतंकवादी हमले की मांग पूरी भारत कर रहा था। कहीं ना कहीं अगर हम आपको बता दें, जो अब आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत मांग कर रहा था कि बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। वही बदला लिया भी गया। एयर स्ट्राइक कई बीती रात में जो रात गुजरी है, उस पर पाकिस्तान की बहुत भारी रात बताई जा रही है। जो भी पाकिस्तानी के जितने भी संगठन है, 9 संगठनों में 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, मिसालें जोड़ी गई। हम आपको बता 9 लोगों की जान गई, तमाम लोग घायल है पाकिस्तान में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 10-90 चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जीत की खुशी में नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय कही जा रही है। कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है। पाकिस्तानी का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल रहा। हमारे पास तमाम मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर उस पर क्या कहना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए पूरा भारत मांग कर रहा था कि मांग होनी चाहिए, बदला लेना, तो उस पर क्या कहना। अभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद का 4 मई को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस अधिवेशन में लोगों ने कहा था कि मोदी जी इसको देखें, और लोगों ने कहा कि बहुत जल्द करेंगे। इतना जल्दी सिंदूर का, इतना जल्दी मोदी जी अटैक कर देंगे, किसी को भरोसा ही नहीं था। और विपक्ष कहता था जुमलेबाज है मोदी जी। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूँ, देख लीजिए, 26 की जगह 426 मोदी जी मारा। और आज हमारे देश का हिंदू मुसलमान दोनों खुशी का एकदम इजहार कर रहा है। और आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद पहले मोदी जी को यहीं से बधाई देता है आप लोगों के माध्यम से कि मोदी जी ईश्वर करें 50 साल और आप जिंदा रहें, ताकि हमारे देश में आतंकवादियों का समापन हो और पाकिस्तान पर कब्जा हो। पाकिस्तान पर कब्जा हो। लगातार जिस तरीके से विपक्ष घेरता नजर आ रहा था कि कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी इम्प्लीमेंट करके दिखाएं तो जानेंगे, और इम्प्लीमेंट हो भी गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। अब जो आता है उल्लू, जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे विपक्ष का आदमी, तो बोलना चाहिए कि अच्छा काम करे। मोदी जी कहते नहीं है, करके दिखा देते हैं।
उन्होंने दिखा दिया। करके दिखाते। वहीं अगर हम बात करें, अजय राय जी का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो नींबू मिर्ची राफेल को लेकर, और वहीं कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक की गई है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मोदी जी को लोग बोल रहे थे ना, विपक्षी बोल रहे थे मोदी जी शांत है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये कहना था हम लोगों का भी सिर्फ इंतजार करो समय आने पे। 22 तारीख से आज ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आज 6-7 तारीख हुई है। 15 दिन के अंदर मोदी जी ने कर दिखाया। उन्होंने 26 मारा, मोदी जी ने 426 लोगों को मारा। कहते हैं सिंदूर की कीमत, एक लड़की 26 लोगों के सिंदूर मिटाए, 426 लोगों के सिंदूर मोदी जी ने मिटाए। पूरा पाकिस्तान सिर्फ इंतजार करे। कहते नहीं ये सिंदूर का ट्रेलर दिखाया गया था, अभी पूरे सिंदूर की पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार कर ले पाकिस्तान। क्या मॉक ड्रिल जैसे मॉक ड्रिल की तैयारियां कराई जा रही थी भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, क्या अब युद्ध होकर ही रहेगा? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बदला ले लिया है। अब क्या पाकिस्तान पलटवार करेगा या नहीं करेगा? युद्ध बराबरी वालों से किया जाता है, उनकी क्या औकात है युद्ध करने की? उनसे युद्ध क्या करेंगे? युद्ध बराबरी वालों से किया जाता है। वो अगर सिर्फ यूपी को छोड़ दे तो उनको तो हम वैसे खींच लाएंगे। कि उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से खुशी की लहर में, उनका कहना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान जाने दिया जाए, वही घसीट को मार कर दिया। क्या लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन हिंदू सफल हुआ है, क्या इसका स्ट्राइक या जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, कि इतने में नस्तानाबूद हो गया? वो याद कर ले 96,000 सैनिक 1971 में हाथ बंद करके सरेंडर किए थे। उस समय इंदिरा गांधी ने एक भूल किया थे, शिमला समझौता करके। आज कोई समझौता नहीं होगा, पूरा अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान इस भारत का एक प्रांत बनेगा, और इस तरह कर पूरा देश, पूरा विश्व, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता भी मोदी के साथ है, पाकिस्तान के मुल्ला भी मोदी के साथ है, अंतर से पाकिस्तान के सैनिक भी मुल्ला भारत के साथ है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी सेना वहीं के लोगों को मार रहे हैं। जब पानी बंद किया गया तो अटारी तबाही लाएंगे। एक बात सूखा है कि तबाही होगी, और पाकिस्तान में एक प्रलय बन जाएगी। वाकई जिस तरीके से सिंधु जल समझौता बंद किया गया और लगातार को केंद्र की सरकार पर हमलावर था, नींबू मिर्ची लगाकर राफेल को चुनौती दे रहा था, क्या वो सिर्फ हवाई अड्डे के लिए खड़ा हो? मगर वहीं राफेल ने भी दिखा दिया, वहीं केंद्र की सरकार ने भी दिखा दिया एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने तमाम जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, नष्ट नाबूद करने की पूरी तरीके। और ये हम आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर सफलता पूर्वक तरीके से सफल हुआ। तमाम बातों से केंद्र की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। राफेल सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं आया था हवाई अड्डों पे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंसला, श्री न्यूज़, लखनऊ। तो जैसा कि आप सबने देखा कि लखनऊ की जनता साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में है और इस निर्णय को देश हित में एक ऐतिहासिक कदम मान रही है। और इसी के बाद आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता दीपक झा ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर जनता से सीधी बातचीत की है। 22 तारीख को पहलगाम जो हमला हुआ तो उसको लेके, तो आतंकी हमला जो हुआ तो उसके लिए तमाम लोग से बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार जो बिहार में जाके प्रधानमंत्री जो बात किए थे, जो अब संकल्प नहीं कर सकते, हम इस टाइप का कदम उठाएंगे। और यही बात करें राजनाथ सिंह का बात करें तो उनका भी ये बयान था, जो जनता चाहती है वो होके रहेगी। क्या कल आप जो रात में देखे, जो अचानक 2 बजे रात में सब पूरा इंडिया सो रही थी, लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दूसरी बात सुनो, न राजनाथ गलत है, ना अपने अमित शाह गलत है, ना मोदी जी गलत है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, और हिंदुस्तान के अंदर भी तो भरपूरी एकदम 100% 105% अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो गलत कराते हैं वो उनको भी मार रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि सिस्टम अच्छा चलना चाहिए, ये तुम मारो हमारे मारो, लेकिन तुमने गलत ये करा। घूमने गए थे टूरिस्ट, उनको नहीं मानना चाहिए था। अगर तुम्हारे अंदर दम थी ना तो दम पर लड़ते ना, हमारी फौज से लड़ते। अगर तुम नपुंसक को, जो हमारी फौज को छोड़ के हमारे बेटी बच्चों पे हाथ मार रहे हो, उनको मार रहे हो, ये तो गलत है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे घूमने जा रहे हैं, उनको मार दोगे तुम? तो ये कोई दुनिया का किसी ने बताया, किसी देश ने? अगर तुमको लड़ना है ना तो फेस टू फेस लड़ो ना। तो क्या लगता है गुजरात में मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम मेरे साथ है इस टाइम पे, और मेरी अपोजिट पार्टी भी इस टाइम पे मुंह बंद है, वो भी साथ में है। इसे कहते हैं दम को। जब भारत की लड़ाई होती है, भारत में सारे खून खोलता है और सारे एक हो जाते हैं।
और आर्मी तो हमारी एक नंबर 1 है, उसके लिए तो सलाम है। क्या लगता है रात में जो अचानक जो सब पूरा इंडिया सो रहे थे, लमसम 2 बजे रात बज रही थी, उस टाइम जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, उसके लिए क्या वो क्या करें? तो हमारे बच्चे घूमने गए, माँ बहन वगैरह, हमारी बेटी वगैरह, तुम्हारा परिवार, पाकिस्तान पे और स्ट्राइक होनी चाहिए। आ जाओ, तुम्हारा परिवार हमारा परिवार घूमने गया है, उन परिवार का क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? उनको क्यों मारा गया? अगर दुश्मनी है ना तो डायरेक्ट लड़ो ना। हमारे बीवी बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को क्यों मार रहे हो तुम? अगर दम है तो डायरेक्ट लड़ो ना, फेस टू फेस। आपका क्या जगदीश, क्या लगता है आपको जो रात में आतंकी वैसे मैं हमला कभी जो- बोला तो नहीं, मैं बोल देता हूँ। क्या क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, ये कुछ चीज जो करा दिखाई है ना, ये कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो ये क्या हुआ? क्या वो ये 2019 वाला सीन है, जो 2019 हमारे 46 फौजी मरे थे, वही तो सीन चल रहा है। आर पार की लड़ाई कहाँ हो रही है? आर पार की लड़ाई तो है ही नहीं है। ये तो बम फरों में बम मार दिया छुट्टी। अब आगे देखो क्या होता है। क्या लगता है सरकार को कैसा कदम उठाना ये चाहिए? देखो, कदम तो वैसे गलती है, ये चीज को तो मैं भी समझ भैया, आर पार की लड़ाई होगी, नुकसान हमें भी होगा, उनको भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, वो ना कहानी होनी चाहिए। देखो पब्लिक अब जागी हुई है, अगर अब भी ना कुछ हुआ हिंदुस्तान पे, फिर होता भी कुछ नहीं है। वही 2019 का खेल, पहले भी यही चला था मुद्दा, पानी बंद कर देंगे, हमारे सैनिक मारेंगे, इनका खाना पीना बंद कर देंगे। नरेंद्र मोदी पानी बंद नहीं करेगा, ये नरेंद्र मोदी बोलते हैं इसको, ये देश को, उसको पाकिस्तान को बंद कर देगा, इसको नरेंद्र मोदी बोलते हैं। ये चीजें पहले भी उठी थी, ये मुद्दे पहले भी उठे थे। जब 46 फौजी मरे थे, मुद्दे पहले भी उठे थे, हकीकत में उठे थे। लेकिन 370 जब से हटाया गया तब से तो देखे तो कश्मीर में शांत का माहौल था। 370 हटाया तो फिर क्या हो गया? अब भी मरी जा रहे हैं, देख ले तेरे सामने, 46 फौजी मर गए, उसके बाद ये मर गए। कांड तो होता है ना, 370 में क्या करें हम? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल। जी, तो आप एक युवा हैं, कल रात में आप देखे जो आतंकी हमला तो उसके लेके जो इंडिया की बात करते हैं, उनके ऊपर अटैक किया, तो किस नज़र से आप देखते हैं? किस नजर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। अजीम नाम है। क्या लगता है जो कल जो आप हमला देखे हैं उसको लेके आप किस नज़र से आप देखते हैं रात सरकार को को? हमला देखे, हम तो लाइव देख रहे थे, इतना बढ़िया लगा मुझे, क्या बताओ, खुशी के मारे नींद नहीं आई रात को, सवेरे 8 बजे रात को नींद आया, इतनी खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने जो खून बहाया था ना बेगुनाहों का, उनकी सजा मिला है, और इससे आगे और भी बुरा हाल पाकिस्तान के होने वाला है। क्या लगता है जो पाकिस्तान के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों से बात किया तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम है जो साथ दे रहे हैं हमारा। आज हमें गर्व है कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। कहो कि बेगना को मत मारो, अगर फौज पे लड़ना है तो फौज से लड़ लो, क्योंकि आपस में हम बना के रखेंगे तो हम किसी देश से निपटने के लिए क्षमता रख सकते हैं। क्योंकि मोदी जी ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि कोई भी हमला से निपटने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए, हो सके अगर उन्होंने दोबारा वार किया तो हो सके कि पाकिस्तान नक्शे से ही हट जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। हाँ, वो तो सब कहता है और हम भी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, देखो आगे आगे होता है क्या। कहता अभी क्या देखे हो और आगे देखोगे, गाड़ जब भर जाएगी तो 12 से प्रमोद मिसाइल देखोगे। तो क्या लगता है जो सरकार, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है जो पाकिस्तान पे जो हमला किए वो आतंकी पे हमला करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो इसमें गलती में नहीं आते हैं, जो आतंक में नहीं आते हैं, आम जनता पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार जो है आतंकी के पालते हैं, वो पालते हैं तो उनका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे, आपके पास 5 लड़के हैं तो आपका एक लड़का बदमाश है तो क्या पूरा मोहल्ले को मारेगा? इसलिए सारे मोहल्ले वाले मिलके उनको मारना बहुत ज़रूरी होता है। और यही काम हुआ है, जो हमारा देश जो साथ दे रहा है, अमेरिका भी साथ दे रहा है, हर देश, रूस भी साथ दे रहा है, और कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हो उसका भीषण पूरा कामयाब रहे, और वो लोग हमारे साथ है, और हिंदुस्तान इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उन्होंने गलती दोबारा करी पाकिस्तान ने हमला करने का तो नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। रात में आप देखें अचानक जो है सरकार अपना बिहार केंद्र सरकार का नाम ले तो अचानक जो ऐसा पाकिस्तान को लेकर कदम उठाए, तो किस नज़र से आप देखते हैं? अचानक नहीं है ये, बिल्कुल अचानक नहीं है। आतंकवादियों ने जो काराना हमला किया था और हमारी बेटियों को बोला था कि आप मोदी को बता देना, और मोदी जी ने मिशन सिंदूर
को रात को 2:30 बजे 2 बजे को इल्जाम दिया है, तो वो आतंकवादियों को ये मुंह तोड़ जवाब है कि बेटियों की तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। 14 अजहर जो आतंकवादी है अजहर मसूद, उसके परिवार को नींद में सुला दिया गया है। 9 हमला करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है कि अगर भारत की सेना के ऊपर अगर आपने उंगली उठाने की हिम्मत करी तो इसी तरह मिट्टी में मिला दिए जाओगे। जब आज उनके परिवार में ताबूत उठाने वाला कोई नहीं है, मिट्टी में मिलने का मतलब यह है तुम्हें कंगालिस्तान को आईना दिखाने का मतलब है। आईना दिखा दिया गया है। याद रख लीजिए, भारत की ओर अगर आप इशारा करोगे तो मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन सिंदूर चलाया और हमारी सेना ने किसी जनता को नहीं मारा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी लड़ाई सेना के साथ और आतंकवादियों के साथ है, और सीधा आतंकवादियों को ही मारा गया, आतंकवादियों को ही नींद में सुलाया गया। हमारी लड़ाई वहाँ की जनता से नहीं है, लेकिन उन निकम्मे आदमियों से है। भारत की सेना, हमारी हिंद की सेना, जल थल और आकाश की सेना ने ऐसा सटीक निशाना साध करके उनको मौत की घाट उतार दिया। अभी शुरुआत है। कायर पाकिस्तान ने हमारे पुंज के ऊपर सुबह हमला किया और फेक न्यूज चलाई कि हमने 5 फाइटर गिरा दिए। वो जो था ना मुनीर, वो गधा नींद में सो रहा था और नींद में उसको याद आ रहा था कि मैंने 5 फाइटर गिरा दिए। नींद से उठा तो हमारी सेना ने 9 जगह हमला करके दिखा दिया। याद रख लीजिए, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो हमारे बच्चे जिनको धर्म देख करके मारा गया था उनको स्टिक बता दिया गया है मिशन सिंदूर, और मोदी जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए, माननीय अजीत डोभाल जी ने उसको ध्यान में रखते हुए और हमारी सेना ने जो कार्य किया है वो तारीफ योग्य है। और मैं अपनी सेना को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और माँ भारती की रक्षा करने के लिए जब हिंद की सेना खड़ी होती है तो अच्छों अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। क्या लगता है जो यहीं पे रुक जाएगी या आगे क्या और आगे भी कोई सरकार कदम उठाएगी? देखिए मेरी बात सुनिए, अब हमारा इंतजार है वो पलटवार करता है। वैसे तो उसकी औकात नहीं है पलटवार करने की। जिसके पास डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है टैंक में, वो हमारे से मुकाबला करेगा। मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर पाकिस्तान ने आंखें भी टेढ़ी करी ना तो पाकिस्तान की बाउंड्री जो अब है यहाँ से भी 350 किलोमीटर आगे चली जाएगी। बलूच अलग होने जा रहा है। पीओके हम लेके आ रहे हैं। गुरुद्वारे करतारपुर साहब की जो गैलरी खुलवाई गई थी, वो करतारपुर साहब गुरुद्वारा अब हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी आकर के हमारी सीमा के अंदर आ जाएगा। और ये भी पंजाब को और भारत की जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको ये भी बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। और पाकिस्तान को मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि भारत के ऊपर टेढ़ी निगाह मत करके देखना, क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया है कि उनसे पंगा मत लेना, क्योंकि पंगा लेने लायक ये नहीं है। और अब इनके अंदर अगर माँ की दूध ने, इन पाकिस्तान की माँ ने अगर दूध पिलाया है ना, आ जाओ जरा हमारे साथ आके मुकाबला करो। हमने तो ठोक दिया, हमने पानी भी रोक दिया, हमने तुम्हें ठोक भी दिया। अब तुम अपने ख्याली पुलाव बनाते रहिए। और भारत की सेना को कोटि कोटि वंदन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या लगता है तमाम जनता का जो यही कहना था मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पे दिख रही है? सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। मोदी जी का यही प्रण है। मोदी जी ने कह दिया था मिट्टी में मिला देंगे। अब तो उनके पास मिट्टी भी नहीं है मिलाने के लिए, जहां पर हमने अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं। पूरे आतंकवाद का सफाया है और होकर रहेगा, इसकी कोई दो राय लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर सब कार्य चल रहे हैं, सब स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बच्चे पैदा होने से पहले पाकिस्तान से पूछेंगे हम अम्मी हम पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हो रहे। क्योंकि आपको याद होगा शोले पिक्चर में एक डायलॉग होता था, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। पाकिस्तान की माँ अपने बच्चों को कहती है सो जाओ नहीं तो मोदी की फौज आ जाएगी।
आज उनकी स्थिति इतनी खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें आतंकी हमला को हिंदू मुस्लिम में भी कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है। तो इसको देखिए इन्होंने कोशिश करी थी, इन्होंने कोशिश करी थी कि हिंदू मुसलमान कराने की। कुछ नापाक लोग हैं हमारे देश में, नापाक लोग भी हमारे देश में बहुत हैं, 5 करोड़ के करीब करीब, जो जिनको पाकिस्तान के नपुंसक औलाद से जाकर शादी करी। ऐसी भी लड़कियां 5 लाख है हमारे देश में। अभी यूपी के अंदर हमें पता चला कि एक परिवार के अंदर 500 लोग निकले हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनका कनेक्शन है। ये ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो खाते हमारे देश का हैं, पेंशन हमारे देश से लेते हैं, नौकरी हमारे देश से करते हैं और गुणगान उस नापाक देश का करते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे अभी देखिए ना हमारा विपक्ष कितना खराब है। कितने लोगों ने बधाई दी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब कलकत्ता बांग्लादेश अलग बनाया था, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बधाई दी थी। इनको बधाई देते हुए भी इनके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, हमारा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं सब प्रथम मेरा राष्ट्र। तो राष्ट्र पहले है, राष्ट्र सर्वप्रिय है। राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तो नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो हमारी सेना को बहुत बहुत बधाई। और मिशन सिंदूर ये अभी एक टेलर था, और अगर इन्होंने आंखें उठा करके बात करी तो आने वाली नस्लें पाकिस्तान में पैदा होने से पहले ही मर जाएंगी, याद रख लेना। आप कह रहे हैं जो विपक्ष जो है कोई लोग बधाई नहीं दिया है, लेकिन वही सर्वदलीय बैठक हुआ तो उसमें देखे तमाम विपक्ष एक साथ थे और उनका यही कहना था जो भी प्रधानमंत्री कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। अंदर जाके वो ये बोलते हैं, बाद में चन्नी आके क्या बोलता है, चन्नी ने क्या बोला आकर के कि जी क्या सबूत है तुम्हारे पास। अरे ये दो गले आदमी हैं, इनको वोट भी चाहिए, वोट बैंक भी चाहिए। हमारे को वोट नहीं चाहिए, हमारे को भारत चाहिए। वोट तो हर 5 साल बाद आते हैं। एक बार अगर भारत थोड़ा सा भी हिल गया ना तो सालों लग जाएंगे। हमारे देश में मंगल पांडे पैदा होने में टाइम लगेगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा होने में टाइम लगेगा, हमारे देश के अंदर झांसी रानी की पैदा होने में टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे को पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है। क्या लगता है जो तमाम जो ये बयान वायरल हो रहा था जो 2025 मोदी का 2025 मोदी का भारत है, तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे दिखने को मिल रहा है? 2025 नहीं, 2050 की बात करिए। 2050 तक भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। मिशन 5 साल नहीं है, मिशन 50 साल है। श्री न्यूज़ दिल्ली। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जनता की राय इस मुद्दे पर मिली जुली रही। कुछ लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए इसे एक साहसिक और जरूरी कदम बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इन फीडबैक को कैसे लेते हैं और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलता है।